उर्दू सच्ची कहानियाँ। क़तब अल-दीन ऐबक। एक बार एक ताजिर गुलामों की मंडी में गया तो इसे एक तुर्क लड़का मिला जो बहुत पसंद आया और इसे ताजिर ने फौरन खरीद लिया। ताजिर ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं गुलाम हूँ इसलिए आप जिस नाम से पकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजिर को उस जवाब पर हैरत हुई लेकिन इसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज़्ज़त नफ्स का एहसास बाकी है। ताजिर ने उस बच्चे पर खास तवज्जो दी और इसकी तालीम और तरबीत का इंतजाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीरंदाजी, तलवारबाजी और शहसवारी में ऐसी महारत हासिल की कि खुद ताजिर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाब अल-दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजिर अपने गुलाम को लेकर उसके पास पहुंचा और कहा कि हुजूर मेरे उस गुलाम को घड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने नहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर घोड़े को तेज दौड़ाने से ज्यादा जरूरी इसे अपना मती बनाना होता है। गौरी ने चौंक कर इसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा इसे देते हुए कहा, लड़के तुम उस घोड़े को अपना मती वो फरमाबरदार बना कर दिखाओ। लड़का छिल कर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर इसे चलाकर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने सोमों के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फरमाबरदार बना सकता है उसके लिए इंसानों को मोटी बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। उसने फौरन उस गुलाम को खरीद लिया जिसका नाम क़तब अल-दीन था। तुर्की में ऐबक अंगली को कहते हैं और शल का मतलब होता है टूटा हुआ। चूंकि उस गुलाम की एक अंगली टूटी हुई थी इसलिए अमूमन सब इसे ऐबक शल कहते थे। फिर ऐबक उसके नाम का जुज़ू बन गया और उसने क़तब अल-दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दिल्ली की क़व्वत अल-असलाम मस्जिद और क़तब मीनार उसकी ज़यादगारें हैं। नवट इमदा किस्म के सबक आमूज वाक़यात व हुकायात के लिए आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।